हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर की सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। वहाँ की आई हुई कुछ वॉक इन इंटरव्यू पोजीशंस के बारे में। वॉक इन इंटरव्यू के बारे में जो कुछ प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए ओपन हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये वैसे सबके लिए जो लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी फील्ड में आप पीएचडी कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो शेयर शुरू करने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो अगर आप सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जो कि है cdri.res.in, तो आपको ये वाली वेबसाइट खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको नीचे न्यूज में अगर आप जाए तो आप देख सकते हैं, नोटिस के अंडर में न्यूज आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दी हुई है। आप इसको अगर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा ब्रोशर मिल जाएगा इंटरव्यू के बारे में। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। तो ये है वो जो आप अगर उसको क्लिक कीजिएगा तो ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ये खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर टू बी हेल्ड इन सीएसआईआर CDRI लखनऊ। Walk-in interview will be held on 19th December 2024 for position code 001 to 0012 012 001 to 012 area of life science। आप पोजीशन कोड याद रखिएगा क्योंकि वो बाद में आपको ज़रूरत होगी। ये एरिया ऑफ लाइफ साइंसेस के अंडर में आती है और 20th दिसंबर 2024 उस दिन भी इंटरव्यू है फॉर पोजीशन कोड 013 to 018। वो एरिया ऑफ केमिकल साइंसेस एंड फार्मेसी में आती है फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। दोनों दिन के लिए ही 9 AM से है एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। पोजीशन कोड्स आप जरूर याद रखिएगा हर एक पोजीशन या नेम या नंबर के बगल में जो लिखी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी दिन में आपकी इंटरव्यू है। With the aim to expand and strengthen the areas of neurobiology, virology, parasite biology, endocrinology, human genetics, analytical biochemistry, computational chemistry, medicinal process chemistry, statistics, IPR, and HR management, the Institute is looking for enthusiastic, talented young professionals with brilliant academic record, proven scientific achievements, and zeal to conduct research as per the mandate of the Institute aligned with national mission। तो आइए चलिए देखते हैं कौन से पोजीशंस के लिए ये ओपन हुई है और वो प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। पोजीशन कोड 1 है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन लाइफ साइंस। पीएचडी होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मास्टर्स है लाइफ साइंस में तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी कि बेहतर होगा अगर आपका एक्सपीरियंस है मैमेलियन सेल कल्चर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में। स्टाइपेंड आपको मिलेगी ₹31,000 प्लस 20% HRA लिखी है जो कि हाउस रेंटिंग अलाउंस है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड CSIR UGC ICAR ICMR इन नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और गेट। यानी कि नेट होना ज़रूरी नहीं है। CSIR नेट UGC ICAR ICMR अगर आप ये सब नहीं भी क्वालिफाई किए हैं और गेट क्वालिफाई किए हैं तो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगी ₹31,000 प्लस 20% HRA। या फिर अगर आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि DBT DST या इक्विवेलेंट क्वालिफाई किए हैं तो भी आपको यही स्टाइपेंड मिलेगी। अगर आप नहीं किए हैं कोई भी ऊपर दिए हुए कोई एग्जाम क्वालिफाई तो आपको 25,000 स्टाइपेंड मिलेगी प्लस 20% हाउस रेंटिंग अलाउंस मिलेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है और प्रोजेक्ट
टाइटल एंड टेन्योर की बात की जाए तो टारगेट एनेबलिंग पैकेजेस फॉर नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, टेन्योर है आपकी 14 दिसंबर 2026 तक। ये हो गई प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की बातें। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और है जिसका पोजीशन कोड 2 है। मास्टर्स इन लाइफ साइंस होना जरूरी है और कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन एनिमल हैंडलिंग, अगर आपका एनिमल हैंडलिंग में एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल रहेगा। और ₹31,000 प्लस 18% HRA आपको मिलेगी अगर आप क्वालिफाई किए हैं CSIR UGC ICAR ICMR NET इंक्लूडिंग लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, या फिर अगर आप क्वालिफाई किए हैं गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक DBT DST। अगर आप कोई भी ऊपर दिए हुए एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो भी 25,000 आपको मिलेगी स्टाइपेंड प्लस 18% HRA आपको मिलेगी। एज लिमिट इसकी भी 35 इयर्स है। इसका जो प्रोजेक्ट टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजिकल वैलिडेशन ऑफ की बायोलॉजिकल पाथवेज इम्प्लिकेटेड इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। टेन्योर है आपकी 31 मार्च 2026 तक। तीसरी जो है प्रोजेक्ट कोड 003 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए है। एक ही पोजीशन है। MSc अगर आप है लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंसेस में तो आप एलिजिबल है। रिसर्च एक्सपीरियंस होना यहाँ पे डिजायरेबल होगी। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में आपका कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप ये आपके लिए डिजायरेबल होगी। स्टाइपेंड इसके लिए भी है ₹31,000 प्लस 18% HRA फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड CSIR UGC ICAR ICMR नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर गेट, या फिर अगर आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि DBT DST क्वालिफाई किए हैं तो भी आपको 31,000 ही स्टाइपेंड मिलेगी। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं और आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको 25,000 स्टाइपेंड मिलेगी। उसके साथ आपको 18% HRA मिलेगी। एज लिमिट इसकी भी 35 इयर्स है। टर्म प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो है केमिकल बायोलॉजी अप्रोचेस टुवर्ड्स डाइसेक्टिंग नॉन कैनोनिकल प्रोटीन फंक्शंस एंड नोवेल टारगेट्स इन मलेरिया लिशमेनिया एंड फिलेरिया पैरासाइट्स। टेन्योर है आपकी 31 मार्च 2025 तक। 005 प्रोजेक्ट कोड जो है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए है। एक ही पोजीशन है। मास्टर्स इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि अगर आप कोई भी बायोलॉजी के ब्रांच में मास्टर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ 2 इयर्स की आपको 2 साल की रिसर्च एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। लाइफ साइंस जूलॉजी बायोटेक किसी में भी अगर आप मास्टर्स किए हैं और आपका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपका एक्सपीरियंस है मैमेलियन सेल कल्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में। इसकी भी जो स्टाइपेंड है ₹35,000 है। उसके साथ आपको 18% हाउस रेंटिंग अलाउंस मिलेगी अगर आप CSI UGC ICAR ICMR नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर गेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक DBT DST। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपकी जो स्टाइपेंड होगी वो होगी ₹35,000, उसके साथ 18% हाउस रेंटिंग अलाउंस। लेकिन अगर आप ऊपर दिए हुए कोई भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए हैं और आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपकी स्टाइपेंड होगी ₹28,000, उसके साथ 18% हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट इसकी भी 35 इयर्स है। और प्रोजेक्ट नेम की बात की जाए, टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट है पैन CSIR कैंसर रिसर्च प्रोग्राम मेकिंग कैंसर केयर अफोर्डेबल एम्पावरिंग वुमेन्स हेल्थ फोकसिंग ऑन ब्रेस्ट एंड गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स ऑफ इंडियन रेलेवेंस। टेन्योर है 31 मार्च 2026। इसके साथ मैंने एक और मिस कर दिया था। 004 जो प्रोजेक्ट कोड है वो भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन के लिए ही है। उसके लिए मास्टर्स होना जरूरी है इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस और गेट या नेट क्वालिफाई करना जरूरी है इस पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। अगर आपका सर्टिफाइड डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग है मैमेलियन सेल कल्चर इम्यूनो प्लॉटिंग एंड लेबोरेटरी एनिमल हैंडलिंग में, रोडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली,
तो आपको आपका डिजायरेबल है अगर आपका इसमें कोई भी एक्सपीरियंस है तो। और स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹31,000 है प्लस 20% हाउस रेंटिंग अलाउंस है। ये सभी के लिए है क्योंकि गेट टेट क्वालिफाइड ही अगर आप है तो ही आप ये पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 इयर्स है एज लिमिट। और प्रोजेक्ट की जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल स्मॉल मॉलिक्यूल एडिपोनेक्टिन रिसेप्टर एगोनिस्ट एज ओरली अवेलेबल थेराप्यूटिक्स अगेंस्ट स्केलेटल मसल एट्रोफी। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है 15 जनवरी 2025। फिफ्थ वाली मैं बताई। जो प्रोजेक्ट कोड 006 है उसका है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन। इसके लिए मास्टर्स डिग्री बायोटेक लाइफ साइंस या बायोकेमिस्ट्री किसी में भी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपका सेल कल्चर फंक्शनल जीनोमिक्स या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड मेथोडोलॉजीज में एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल होगी। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹37,000 होगी आपकी स्टाइपेंड प्लस 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस टू स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि CSIR यूजीसी नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर गेट या फिर सिलेक्शन हो प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आप ऊपर में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपकी जो स्टाइपेंड होगी 30,000 प्लस 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट की बात की जाए तो 50 इयर्स है एज लिमिट। इसका प्रोजेक्ट टॉपिक है स्टडीज ऑन ग्लियल सेल्स एंड एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑफ हेलिक्स लूप हेलिक्स फैमिली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूरो इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरोनल रिपेयर एम्प्लॉइंग सी एलिगेंस मॉडल। टेन्योर है आपकी अप टू 31 मई 2027। प्रोजेक्ट कोड 007। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन के लिए है। वैकेंसी भी एक है। MSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस अगर आप है तो आप एलिजिबल है। इसके साथ अगर आपका 4 मंथ रिसर्च एक्सपीरियंस है माइक्रोबायोलॉजी लैब में तो भी आप ये डिजायरेबल है आपके लिए। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹31,000 है स्टाइपेंड प्लस 18% हाउस रेंटिंग अलाउंस फॉर दोज हु हैव क्वालिफाइड CSIR UGC ICAR ICMR नेट गेट या फिर नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक DBT DST। अगर आपका इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तो आपकी स्टाइपेंड होगी ₹25,000 प्लस 18% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अपर एज लिमिट है 35 इयर्स। और प्रोजेक्ट टॉपिक है अर्ली स्टेज प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टेबिलाईज्ड पेप्टाइड बेस्ड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स फॉर डिफिकल्ट टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। टेन्योर अप टू 24 मई 2027। एथ जो प्रोजेक्ट कोड है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए पोजीशन एक ही है। MSc इन लाइफ साइंस माइक्रोबायो बायोकेम बायोलॉजिकल साइंस इनमें से अगर किसी में भी आपका MSc है और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में तो ये आपके लिए डिजायरेबल है। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹42,000 होगी स्टाइपेंड प्लस 18% HRA वो स्कॉलर्स के लिए जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट या गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक DBT DST क्वालिफाई किए हैं तो आपका स्टाइपेंड ₹42,000 होगी। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते और सिलेक्ट होते हैं तो आपकी स्टाइपेंड ₹33,000 होगी प्लस 18% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अपर एज लिमिट है 50 इयर्स। और प्रोजेक्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ डायनामिन रिलेटेड प्रोटीन्स इन माइटोकॉन्ड्रियल रिमॉडलिंग एंड ऑर्गेनल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट। टेन्योर है अप टू 8 फरवरी 2027। प्रोजेक्ट कोड 009 है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए। इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंस अलॉन्ग विथ नेट गेट होना ज़रूरी है क्वालिफिकेशन आपकी नेट गेट में। और इसके साथ आपका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। अगर आप एक्वेंटेड है एनिमल हैंडलिंग एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में तो ये डिजायरेबल रहेगी। आपकी स्टाइपेंड होगी ₹35,000 प्लस 18% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अपर एज लिमिट है 35 इयर्स। और प्रोजेक्ट टॉपिक है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ पुट्राजिनवा सीड्स फॉर फीमेल प्रोवर्टिलिटी। टेन्योर है 24 जून 2027 तक।
सीनियर रिसर्च फेलो SRF के 3 पोजीशंस आए हुए हैं, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है लाइफ साइंस में, या फिर अगर आपका नेशनल लेवल टेस्ट कोई भी नेट गेट क्वालिफाइड है तो वो ज़रूरी है। सॉरी, या फिर नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन होना आपका लाइफ साइंस में ज़रूरी है और आपका नेट या गेट क्वालिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। इसके साथ 2 साल की आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस है सेल बेस्ड एंड एनिमल स्टडीज में तो वो डिजायरेबल रहेगी। स्टाइपेंड होगी आपकी ₹35,000 प्लस 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस। और अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स है अपर एज लिमिट। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के YUSH आयुष के अंडर में आती है। प्रोजेक्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फंडामेंटल एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन आयुर्वेदा। टेन्योर है अप टू 25 मार्च 2027। रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन आई है, 4 वैकेंसीज है। PhD होना जरूरी है लाइफ साइंस में। बेस्ड इन एक्सपीरियंस है अगर आपका सेल बेस्ड एंड एनिमल स्टडीज में तो ये डिजायरेबल रहेगी। आपकी स्टाइपेंड होगी ₹47,000 प्लस 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसकी जो प्रोजेक्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फंडामेंटल एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन आयुर्वेदा, वही टॉपिक है। और टेन्योर है आपकी 25 मार्च 2027। इसके साथ रिसर्च एसोसिएट 3 की भी पोजीशन आई है, एक ही पोजीशन है। PhD इन एरिया ऑफ लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री विथ 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। 1 साल की रिसर्च एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपका सेल बेस्ड एंड एनिमल स्टडीज में एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल रहेगी। स्टाइपेंड होगी आपकी ₹54,000 प्लस 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसकी भी टॉपिक वही है जो पिछले वाले में थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फंडामेंटल एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन आयुर्वेदा। टेन्योर है आपकी 25 मार्च 2027 तक। प्रोजेक्ट कोड 013 है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एक ही पोजीशन है। MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए और अगर आपका बायो एनालिटिकल स्टडीज में एक्सपीरियंस है तो वो बेहतर होगी। आपकी स्टाइपेंड होगी ₹31,000 प्लस 20% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अगर आप UGC CSIR ICAR ICMR NET गेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिपार्टमेंट लाइक DVT DST क्वालिफाई करते हैं तो आपकी स्टाइपेंड होगी ₹31,000 प्लस 20% HR। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं और सिलेक्टेड होते हैं तो आपकी स्टाइपेंड होगी ₹25,000 प्लस 20% HR। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स होगी आपकी अपर एज लिमिट। और प्रोजेक्ट टॉपिक है प्री क्लिनिकल फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज और फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, CDRI कैंडिडेट ड्रग्स फॉर्मुलेशंस एंड फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। टेन्योर है आपकी 31 मार्च 2025। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और पोजीशन आई है जो प्रोजेक्ट कोड 014 है। बहुत सारे पोजीशन है यहाँ पे, आप एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। ये 014 प्रोजेक्ट कोड के लिए MSc इन केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिखा है तो ये फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड होगी आपकी ₹31,000 प्लस 20% हाउस रेंटिंग अलाउंस फॉर दोज कैंडिडेट्स जो CSIR UGC CSIR ICMR ICAR नेट या फिर गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स लाइक DBT DST क्वालिफाई करते हैं तो आपकी स्टाइपेंड होगी 31,000 प्लस 20% HRA। अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं करते हैं और सिलेक्टेड होते हैं तो आपकी जो स्टाइपेंड होगी ₹25,000 प्लस 20% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अपर एज लिमिट होगी आपकी 35 ईयर्स। और टॉपिक की बात की जाए तो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल स्मॉल मॉलिक्यूल एडिपोनेक्टिन रिसेप्टर एगोनिस्ट एज ओरली अवेलेबल थेराप्यूटिक्स अगेंस्ट स्केलेटल मसल एट्रोफी। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट दी हुई है 15 जनवरी 2025। प्रोजेक्ट कोड 016 है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए पोजीशन 1 है। MSc इन केमिस्ट्री होना जरूरी है, इसके साथ 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है और नेट या गेट क्वालिफाई मैंडेटरी है। इसके लिए डिजायरेबल एक्सपीरियंस है अगर आपका रिसर्च है नेचुरल प्रोडक्ट्स आइसोलेशन में तो वो डिजायरेबल रहेगी। आपकी स्टाइपेंड होगी ₹35,000 प्लस 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। प्रोजेक्ट टॉपिक है बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मरीन माइक्रोबायल डाइवर्सिटी फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स अंडर द मेरीन बायोरिसोर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी नेटवर्क प्रोग्राम। टेन्योर है अप टू
31 मार्च 2025। प्रोजेक्ट कोड 017 के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन आई है। एक ही पोजीशन है, एमएससी इन केमिकल साइंसेस या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होना जरूरी है। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस अगर आपकी है तो वो डिजायरेबल रहेगी। सैलरी की बात की जाए तो मंथली स्टाइपेंड है ₹37,000 प्लस 16% टू स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CSIR UGC नेट या फिर गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आपकी यही स्टाइपेंड रहेगी ₹37,000 प्लस 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अगर आप नहीं किए हैं इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई तो 30,000 होगी आपकी स्टाइपेंड। इसी के साथ 16% हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको मिलेगी। एज लिमिट है 50 years। प्रोजेक्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक आइसोसाइनाइड बेस्ड मल्टी कॉम्पोनेंट रिएक्शंस टुवर्ड्स एल्कलॉइड मिमिकिंग स्कैफोल्ड्स एंड ड्रग्स। टेन्योर है अप टू 26 दिसंबर 2025। 18th और लास्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। एक ही पोजीशन है और एम फार्म होना जरूरी है। एक्सपीरियंस इन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज अगर आपकी है तो वो बेहतर रहेगी। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹31,000 प्लस 20% हाउस रेंटिंग अलाउंस उन कैंडिडेट्स के लिए जो CSIR UGC ICAR ICMR नेट या गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी सैलरी आपकी स्टाइपेंड यही रहेगी ₹31,000 प्लस 20% हाउस रेंटिंग अलाउंस। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपकी सैलरी स्टाइपेंड होगी ₹25,000 प्लस 20% HR। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 years है एज लिमिट। प्रोजेक्ट टॉपिक है प्री क्लिनिकल फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक CDRI कैंडिडेट ड्रग्स फॉर्मुलेशंस एंड फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। टेन्योर है अप टू 31 मार्च 2025। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग वगैरह मेंशन्ड है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 2024। प्रोजेक्ट को 001 से 012 के लिए जो कि एरिया ऑफ लाइफ साइंस में आती है और 20 दिसंबर 2024 को पोजीशन कोड 013 टू 018 के लिए है एरिया ऑफ केमिकल साइंस एंड फार्मा फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। दोनों दिन के लिए 9 बजे सुबह से है। रिपोर्टिंग 10 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो आपको घुसने नहीं मिलेगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स may appear before the selection committee for interview on the date and time mentioned above at CSIR Central Drug Research Institute Sector 10 जानकीपुरम एक्सटेंशन सीतापुर रोड लखनऊ 226031। पूरा एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगी वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जहाँ पे आपका इंटरव्यू है उस दिन। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विद देम ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन एंड अंडरटेकिंग। आपको एप्लीकेशन और अंडरटेकिंग www.cdri.res यहाँ से मिल जाएगी। ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विथ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। और टेंटेटिव मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स और रिजल्ट अवेटेड अगर आपकी है मास्टर्स की तो आपको वो भी लेके जानी है। An experience certificate to project personnel shall be issued by the administration of the concerned laboratory या institute। अगर आप कोई laboratory या institute में काम कर रहे हैं तो आपको एक experience certificate भी लेके जानी है। Any other recommendation letter of reference letter shall be issued by the principal investigator project leader in all cases project manager and such letters shall not commit on any administrative aspects। अगर आप कोई रिकमेंडेशन लेके जाना चाहते हैं या रेफरेंस लेटर तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है आपके प्रोजेक्ट के उन्हीं के थ्रू आपको लेके जानी है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है वुमेन प्रोजेक्ट पर्सनल शैल बी एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव ऑफ 180 डेज। अगर आप वुमेन है तो आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी 180 डेज की। मेल की पैटर्निटी लीव है 15 डेज ओनली इन केस ऑफ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एज पर CSIR नॉर्म्स। और आपको प्रोजेक्ट स्टाफ जो मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव में रहेंगे उनको स्टाइपेंड मिलती रहेगी वो पीरियड के लिए। आफ्टर रिजॉइनिंग द ऑफिस सच लीव एंड सबमिशन ऑफ रेलेवेंट मेडिकल रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। आपको
रेलेवेंट मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट इसके साथ सबमिट करनी होगी. The project personnel are entitled to avail leaves as per extant rules of CSR, that is 12 days of leave at the rate of 1 day leave per month. हर महीने आपको एक ही दिन की लीव मिलेगी. आप उसको एंटाइटल कर सकते हैं. जनरल कंडीशंस की बात की जाए तो रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ SC ST PWD वुमेन और कैटेगरी ऑफ OBC है 5 साल की और 3 साल की रेस्पेक्टिवली एज पर फंडिंग एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस. यानी कि अगर आप SC ST PWD या महिला है तो आपकी 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है. The date for determining age या qualification and experience shall be date of the interview. जो भी पोजीशंस आए हैं वो प्योरली टेम्पररी है और टर्मिनेट होगी. कौन सी डेट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में वो लिखी हुई है कि आपकी टेन्योर कितनी एज की है. Number of positions against the various project schemes can vary at the time of selection depending on requirement of the institute. Positions की जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस. Position code will be cancelled if funds are not available in the advertised concerned projects. ये उतना ज़रूरी नहीं है. पोजीशन नंबर डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ CSI और CDRI, या फिर वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल भी कर सकते हैं कोई भी स्टेज में. इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको कोई TA DA नहीं मिलेगी. Candidates who fulfill the requisite qualification and age will be allowed to appear before the selection committee for interview. अगर आप एलिजिबिलिटी अपनी क्वालिफाई करते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी लिखी है, अगर आप वो सारे क्वालिफिकेशंस आप में हैं तो, और आपकी एज लिमिट है उनमें से, तो आप सिलेक्शन कमेटी के सामने इंटरव्यू के लिए उस दिन पेश आ सकते हैं. अगर ज़रूरत पड़े तो रिटन टेस्ट होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरियाज में. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आप इंटरव्यू के पहले या बाद में सेम दिन पर. इंटरव्यू एक दिन से ज़्यादा भी चल सकती है, तो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो प्लीज़ रहने की व्यवस्था कर ले. एप्लीकेशन फॉर्मेट की जो मैं बात कर रही थी पहले, जो आपको लेके जानी है उस दिन, वो ये है. आपको ये डाउनलोड करके निकाल के उसके साथ मतलब इंटरव्यू के दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लेके जानी है अच्छे से भर के. इसके साथ एक अंडरटेकिंग फॉर्म है CSI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये भी आपको प्रिंट आउट करके फॉर्म फिल करके सिग्नेचर या डेट डाल के इंटरव्यू के दिन लेके जानी है. तो अगर आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा. वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाइएगा, मेरा मतलब है. सारे पोजीशंस बहुत अच्छे हैं. और अगर आप गेट या नेट क्वालिफाई नहीं भी करते हैं और आप फ्रेशर्स हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं जो आपके लिए भी ओपन है. तो ज़रूर अप्लाई कीजिए और ज़रूर उस दिन इंटरव्यू के दिन जाइएगा अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो. इसी के साथ वीडियो आज यही एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें. थैंक यू वीडियो देखने के लिए. अगर आपको इसके वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.